देखिए स्टाइल, जब भी हम कोई भी दस्तावेज यहाँ लिखते हैं, जैसे हम लिख दिया माई नेम इज राम, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये लिखा। अब यहाँ से कुछ स्टाइल बदल सकते हो आप, जैसे इस लाइन के पास रखा, ये लाइन को हमने इस स्टाइल में कर दिया, आ गया ना। तो ये स्टाइल बदलने से ना तो आपको फॉन्ट का कलर ना साइज कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्टाइल उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जिस लाइन या पैराग्राफ को स्टाइल में बदलना है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखो आ रहा है, दिख रहा है, हुआ। इस तरीके से स्टाइल को बदलने का काम यहाँ से किया जा सकता है, और अपने मन से भी स्टाइल बना सकते हो। यहाँ पर चाहे तो आप क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप स्टाइल का नाम दे सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से उसकी स्टाइल फॉन्ट स्टाइल जो रहेगी वो बदल सकते हैं, और ओके पर क्लिक कर दें। देखिए जब भी आप सिलेक्ट करके क्या करोगे, सिलेक्ट करके सीसी पे क्लिक करोगे तो बदल जाएगा। आ गया समझ में? बन जाएगा। इस तरीके से हम स्टाइल को बना भी सकते हैं, और पहले से बनी बनाई स्टाइल का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लियर ऑल फॉर्मेट कर सकते हैं, जो यहाँ से करते थे वो काम वहाँ से भी कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना। क्या होता है? जब भी तैयार किए गए डॉक्यूमेंट में से किसी शब्द किसी अक्षर को सर्च करना होता है तो हम फाइंड का यूज करते हैं, या कीबोर्ड से हम कंट्रोल F करते हैं। क्या करते हैं? शॉर्टकट होता है फाइंड का कंट्रोल F। क्लियर? जैसे ही कंट्रोल F करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेन डिस्प्ले होता है। देखिए आ गया, नेविगेशन पेन कहलाता है। जैसे हमने राम लिखा तो राम को हाईलाइट कर देगा, कर दिया। इसके अलावा भी हम डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ से हम रिप्लेस पे क्लिक करके भी फाइंड पे जा सकते हैं। देखिए तो जी हम लिख सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन आएगा फाइंड एंड रिप्लेस को समझाइए। तो जब भी हम फाइंड एंड रिप्लेस की बात करेंगे तो सीधा लिख देंगे कॉपी में, फाइंड के द्वारा ढूंढ सकते हैं किसी भी शब्द या वर्ड या अक्षर को, और रिप्लेस के द्वारा किसी शब्द के स्थान पर नए शब्द को, नए अक्षर को हम बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे राम के स्थान पर सीता करना है तो हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो कैसे? मान लो अभी पहले फाइंड का यूज कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट लिखा है, तो एक एक अक्षर को ढूंढने का कार्य करेगा। हाईलाइट की बात करोगे तो हाईलाइट ऑल कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ से हम यूज कर सकते हैं फाइंड इन करंट सेक्शन में, सिलेक्शन में यूज करना है या क्या करना है, ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है। मोर भी दिया है। मैच क्या है? कई बार ऐसा हो जाता है कि राम ऐसा लिखा, तो अभी तो ढूंढ रहा था, देखो ये ढूंढ रहा ना, लेकिन यदि मैच किस कर दिया तो अब नहीं ढूंढेगा। क्यों नहीं ढूंढेगा? क्योंकि पहला अक्षर मैच नहीं हो रहा, बड़ा नहीं है,
यदि कैपिटल होता पहला अक्षर तो वो ढूंढ सकता था। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसी प्रकार से कई बार जैसे RA को ढूंढेंगे, ढूंढ देगा, ढूंढ रहा, देखिए जहां जहां RA होगा वहां ढूंढ रहा है ना। लेकिन यहां पर हम कर सकते थे फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इसका मतलब हुआ जब तक पूरा शब्द नहीं मिलेगा, RA अलग वर्ड होना चाहिए तो ढूंढेगा, नहीं तो नहीं ढूंढेगा। नहीं ढूंढा ना उसने, जैसे IS इज, अब ढूंढेगा। ढूंढा, इस तरीके से हम इज एस फाइंड किया कि नहीं किया, तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। क्लियर? तो फाइंड बन जाएगा। फिर हमने वापिस रिप्लेस की बात की। तो जब भी किसी भी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द चाहिए, जैसे राम के स्थान पर हमें सीता को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर फाइंड व्हाट के सामने क्या लिखा जाएगा? राम। जिस शब्द के स्थान पर नया शब्द चाहिए उस शब्द को हम फाइंड व्हाट के सामने टाइप करते हैं। रिप्लेस विथ में वह शब्द टाइप करते हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो राम को सिलेक्ट किया, रिप्लेस किया, देखिए होता जा रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा? yes, सीता हो रहा। और सभी जगह चाहिए तो रिप्लेस ऑल कर दो। आप देखेंगे कहीं राम नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिप्लेस। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो फाइंड भी बन जाएगा और रिप्लेस भी बन जाएगा। अब कई बार होता है कि कोई भी हम पिक्चर डालते हैं, पिक्चर डाली, इसकी साइज हमने यहां से छोटी कर दी, टाइप भी कर सकते हो जितनी आपको आवश्यक है उतनी साइज छोटी। देखिए दिख रही ना? तो हमने क्या किया, वापिस होम पर जाके, या पहले इसका यूज कर लो, पहले बिहाइंड टेक्स्ट क्या कर दिया, और इस टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को छोड़ दिया। अब पिक्चर सिलेक्ट नहीं कर पाओगे यदि आपने क्या कर दिया, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को भेज दिया है, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे? पिक्चर सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पिक्चर को, इस कंडीशन में पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। किसका? ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो हो गया ना? अब निकाल सकते हो आप। ठीक है, जब भी आप बाहर रहेगी पिक्चर तुम सिलेक्ट कर सकते, लेकिन अंदर चली जाएगी तो यहां सिलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, लेकिन बाहर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। और अंदर रख दी जाए पिक्चर टेक्स्ट के बराबर, तो आप इस पिक्चर को उठा नहीं सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है। किसका यूज करना है? दे देखिए। क्लियर? फिर भले आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा लो जो ऊपर रहेगी, तो फिर इसमें आपको जो जरूरत नहीं है किसकी? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की।
लेकिन जब पिक्चर टेक्स्ट के पीछे होती है उस समय हमें इस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो बन जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें एक और चीज थी, गो टू। क्या था? मतलब यदि हमें कितने पेज, मान लो हमने 2 पेज कर दिए, क्या कर दिया, 3 पेज कर दिए, कंट्रोल जी से भी पहुंच सकते हो। वहां पर पेज नंबर हमें 1 पे जाना है, 1 लिखा, इंटर, तो आ गया। देखो लिखा है यहां 2 लिखा, क्लियर, 3 लिखा, लाइन 1 नंबर लाइन पे जाना है, पहुंच गया। 5 नंबर लाइन पे जाना है, पहुंच गए। तो किस लाइन, किस पैराग्राफ पे जाना है तो हम जा सकते हैं। जी क्लियर हुआ?